हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज पार्ट 8 है। तो आज इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो इसमें शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो ये जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाया जा सकता है, और जब एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाया जाता है। यानी कि आपके बी और सी दोनों सही हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। कब भेजा जा सकता है? जब अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में, जब ऐसी अवस्था हो तब वो प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये परिवर्तन होता है सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्तावसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है संसद द्वारा। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को, जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी सक्षम नहीं है, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखानुदान का अर्थ है। तो लेखानुदान का क्या अर्थ है ये आपको इसमें बताना है। विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, ये लेखानुदान का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। यहाँ पे अपॉन होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो जो लोकसभा में वो 545 है और राज्यसभा में 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है बिहार और महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला कौन सी थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष के पास ही राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, संघ लोक सेवा आयोग ये 315 के आसपास इसका आर्टिकल है, शायद 321 आप चेक कर लेना। तो ये जो योजना आयोग बना, इसका किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं है, तो ये फिर संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? यह विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन से नंबर की लोकसभा थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थी 14वीं लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद में अपनी राय देने के लिए किसी अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? मतलब इनमें से आपको बताना है जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा अधिकारी है जिसे अधिकार है कि वो संसद में अपनी राय दे सकता है। तो ये राइट है भारत के महान्यायवादी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। भारत का योजना आयोग है, ये एक असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्य, इस समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और ये 30 होते हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष आयु है। नेक्स्ट देखेंगे, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है उसे। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चयनित होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वो कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त न कर सका हो, ठीक है, तब उसकी राशि जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? तो ये अनुमति सबसे पहले लेनी होती है संसद से, उसके अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ये फिर से घुमा घुमा के वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 की आयु, जो भी पहले हो जाए उनमें से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 30 वर्ष होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है, समवर्ती सूची में इंक्लूडेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 550 प्लस इसमें +2 हो सकते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि टोटल लोकसभा में 552 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था? वो थे वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, क्योंकि संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं और लोकसभा के लिए मिनिमम 25 की एज है। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है, तो ये साधारण उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। नेक्स्ट है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका ये जो चारों ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? इसका अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में। उनके सिग्नेचर से पता चलता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1977 में। मध्यावधि चुनाव मतलब कि जो लोकसभा का टाइम पीरियड चल रहा था उसके बीच में लोकसभा भंग हो गई और इलेक्शंस हो गए थे। तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार गिर के जनता दल की सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? ये आपको बताना है। तो ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट होगा, 1, 2 एंड 3। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज प्रैक्टिस सेट, दैट इज भारत के राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं CSO के द्वारा। CSO मीन्स केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट आगे करते जाएंगे। अब हम संविधान की कुछ और प्रैक्टिस सेट करके फिर हम बाकी और सब्जेक्ट्स के भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू।